आगरा में बीजेपी विधायक की फॉर्च्यूनर गाड़ी में ट्रक ने टक्कर मार दी। हादसे में बाल बाल बचे हैं। भगवान सिंह कुशवाहा खिरागढ़ विधानसभा सीट से विधायक हैं। विधानसभा क्षेत्र से आगरा लौटते वक्त हादसा हुआ है। हादसे के बाद ड्राइवर ट्रक छोड़कर मौके से फरार हो गया। ट्रक को पुलिस ने कब्जे में ले लिया है। हादसा मलपुरा थाना इलाके में आगरा ग्वालियर हाईवे पर हुआ है। तो हादसे में बाल बाल बचे हैं बीजेपी विधायक। यूपी में कावड़ यात्रा शुरू होने से पहले एक बार फिर सियासी पारा गर्म है। यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पर रोक लगाने को लेकर जो बात सामने आई थी, दुकानों पर नेम प्लेट लगाने के निर्देश ने एक नया विवाद खड़ा कर दिया है। समाजवादी पार्टी ने बीजेपी पर निशाना साधा है, तो बीजेपी ने इसे धार्मिक सद्भाव का उदाहरण बताया है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में कावड़ यात्रा के लिए सख्त दिशा निर्देश जारी है। यात्रा मार्ग पर खुले में मांस की बिक्री पूरी तरह प्रतिबंधित है। साथ ही दुकानदारों को अपनी दुकानों पर नाम और पहचान साफ तौर पर लिखने की बात कही जा रही है। यह निर्देश 27 जून से शुरू होने वाली कावड़ यात्रा के लिए लागू किए गए हैं। इस फैसले पर समाजवादी पार्टी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है और कहा है कि यह फैसला सामाजिक सद्भाव को नुकसान पहुँचा सकता है। क्यों वो नेम प्लेट की बात कर रही है, दुकानों पे नाम लिखवाने की बात कर रही है, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश की बात नहीं कर रही, क्यों वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मान रही। तो सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी वोट बैंक की राजनीति के लिए इस मुद्दे पे चर्चा चाहती है, लेकिन चर्चा वो बंटवारे की चाहती है। लेकिन इस देश का हिंदू मुसलमान सिख ईसाई वो समझदार है, वो बंटने वाला नहीं है। दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि पिछले 9 सालों में यूपी दंगा मुक्त हो चुका है। होली और ईद एक ही दिन मनाए गए। कावड़ यात्रा और मुहर्रम भी साथ साथ शांतिपूर्ण ढंग से हुए हैं। और एक भी दंगा नहीं होना, अनेक त्योहार एक ही दिन, होली भी एक दिन पड़ी, ईद भी एक दिन पड़ी। बहुत बार हमारा कांवड़ यात्रा भी चलती रही और मुहर्रम भी चलता रहा। अनेक हिंदू मुस्लिम के त्यौहार एक साथ होते रहे हैं और उत्तर प्रदेश अब दंगा मुक्त प्रदेश है। और कहीं कोई शरारती तत्व, कोई राजनीतिक स्वार्थी तत्व अगर कहीं माहौल खराब करने की कोशिश करेंगे तो कानून के खिलाफ कड़ी कार्रवाई। कावड़ यात्रा मार्ग पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। सीसीटीवी, ड्रोन और अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किए जाएंगे। सरकार ने साफ कहा है कि शारीरिक तत्वों पर कड़ी कार्रवाई होगी। दुकानदारों से कहा गया है कि वे अपने दुकानों पर मेन्यू और रेट लिस्ट भी प्रदर्शित करें ताकि कावड़ियों के साथ किसी तरह का विवाद न हो। लेकिन नेम प्लेट और मांस बिक्री पर रोक का मुद्दा सियासी रंग ले चुका है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। यूपी की सियासत में एक बार फिर से जुबानी जंग छिड़ गई है। समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव और एसबी-एसपी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर के बीच तीखी बयानबाजी हुई। इससे सियासी माहौल को गर्म कर दिया गया। अखिलेश ने राजभर को ओपी रातभर कहकर तंज कसा, तो राजभर ने पलटवार में सपा को दिन में सपने देखने वाली पार्टी करार दिया है। रिपोर्ट देखिए। उनका नाम है ओपी राजभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब 9 बार वो दल बदले तब वो क्या बयान दिए। एसपी अध्यक्ष अखिलेश यादव और सुभाषपा अध्यक्ष ओपी राजभर के बीच जुबानी जंग ने सियासी माहौल गरमा दिया है। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने चुटीले अंदाज में कहा, इनका नाम ओपी राजभर नहीं, ओपी रातभर है। जब भी ये गठबंधन बदलने के मूड में होते हैं तो हमारे खिलाफ बोलना शुरू कर देते हैं। उनका नाम है ओपी रातभर। वो अपना दल बदलने के मूड में होंगे, गठबंधन बदलने के मूड में होंगे। जब गठबंधन उन्हें बदलना होता है तो वो खिलाफ बोलते हैं किसी के। अखिलेश के इस तंज का जवाब देने में ओम प्रकाश राजभर ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी। राजभर ने कहा, ना 9 मन गेहूं होई, ना राधा गोने जहीन। समाजवादी पार्टी दिन में सरकार बनाने के सपने देख रही है। उन्होंने दावा किया कि जब वे सपा के साथ थे तब अखिलेश यादव ने खुद कहा था कि ओपी राजभर सत्ता का दरवाजा हैं
और जिस तरफ दरवाजा खोलते हैं उसी की सरकार बनती है। समाजवादी पार्टी जो सपना देख रही है, ख्वाब देख रही है सरकार बनाने का, तो अखिलेश यादव जी ने ही कहा था जब मैं उनके साथ था कि ओम प्रकाश राजभर सत्ता के दरवाजे पर खड़े हैं, ये दरवाजा जब जिधर खोलते हैं उधर सत्ता जाती है। वो अखिलेश यादव जी कहे हैं। अब उनको पता हो गया कि पीडीए जो असली पीडीए है, भाई संजय निषाद जी, अनुप्रिया पटेल जी, जयंत चौधरी जी, ओम प्रकाश राजभर, ये सारे असली पीडीए तो एनडीए में चले गए। अब जो नकली पीडीए बताते हैं, ये जंग कोई नई नहीं है। 2017 में सपा और सुभाषपा का गठबंधन टूटने के बाद से दोनों नेताओं के बीच तल्खी बनी हुई है। राजभर का कहना है कि अखिलेश यूज एंड थ्रो की राजनीति करते हैं और उन्हें भी इस्तेमाल कर छोड़ दिया गया। दूसरी ओर अखिलेश ने राजभर पर पलटवार करते हुए कहा कि वो घबराए हुए लोग हैं। असली पीडीए कौन है ये जनता तय करेगी। पीडीए समाजवादियों ने बनाया है, इसलिए घबराए हुए पीडीए से वो लोग। ये बयानबाजी यूपी की सियासत में नया रंग भर रही है। राजभर ने हाल ही में अखिलेश पर तंज कसते हुए कहा कि वो 2027 के विधानसभा चुनाव में किसी मुस्लिम नेता को सीएम उम्मीदवार घोषित करें। जवाब में अखिलेश ने राजभर को अवसरवादी करार दिया और कहा कि उनकी सियासत रातों रात गठबंधन बदलने तक सीमित है। सियासी गलियारों में चर्चा है कि ये जंग 2027 के चुनाव से पहले दोनों नेताओं के लिए वोट बैंक को मजबूत करने की कवायद है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। बीजेपी ने विधानसभा चुनाव से पहले सपा के पीडीए की काट का बड़ा दांव निकाला है। विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव में सभी दल जोर आजमाइश करेंगे। बीजेपी ने पंचायत चुनाव में ही सपा के सबसे बड़े वोट बैंक के मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने की तैयारी कर ली है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। 27 के विधानसभा चुनाव से पहले पंचायत चुनाव की तैयारियां जोरों पर हैं। मुस्लिम वोट बैंक में सेंध लगाने के लिए बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा 2000 प्रधान और 120 जिला पंचायत सीटों पर मुस्लिम प्रत्याशियों को समर्थन देने की तैयारी में है। लखनऊ में अल्पसंख्यकों का पैगाम, मोदी के साथ मुसलमान कार्यक्रम इसका पहला कदम है। आप अच्छी तरह जानते हैं, मैं समाजवादी पार्टी के मैं कहना चाहता हूं, खासकर उत्तर प्रदेश की चर्चा यहां पर हो रही है। अगर आप लोग ठान लो कि समाजवादी पार्टी को वोट नहीं देना है तो समाजवादी पार्टी एक पार्षद, एक सभासद भी जिताने की हैसियत नहीं रखती है। समाजवादी पार्टी 2% की पार्टी रह जाएगी। दरअसल बीजेपी इस बात को जानती है कि पंचायत चुनावों में कई ग्राम सभाएं और जिला पंचायत की सीटें ऐसी हैं जहां पर बिना मुस्लिमों के चुनाव जीतना आसान नहीं है। बीजेपी का अल्पसंख्यक मोर्चा सक्रिय है। गांव और जिला पंचायतों से बाकायदा सूची तैयार की जा रही है। पंचायत चुनाव आने हैं, जिला पंचायत के चुनाव भी होने हैं और जहां मुस्लिम आबादी 90% से ज़्यादा है, उन गाँव के अंदर हमारा ग्राम प्रधान जो भाजपा के समर्थन का हो, भाजपा कार्यकर्ता हो, वो भाजपा की नीतियों का समर्थन करता हो, हमारे साथ चल सके, क्योंकि हर गांव के अंदर पक्ष और विपक्ष होता है और इसका लाभ हमें आगे आगामी चुनाव में मिले, लोकसभा में मिले, विधानसभा में मिले और एक जन समर्थन निश्चित रूप से इससे बढ़ेगा, क्योंकि समाजवादी पार्टी केवल मुसलमानों को वोट बैंक बना कर रखना चाहती है। यूपी में पंचायत चुनाव साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले हैं। ऐसे में पंचायत चुनावों को बीजेपी ने अपने मुस्लिम फॉर्मूले की प्रयोगशाला बनाने की तैयारी कर ली है। ये पंचायत चुनाव आगामी विधानसभा चुनावों का सेमीफाइनल माने जा रहे हैं। इसमें सभी राजनीतिक दल अपने अपने सियासी प्रयोग कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने सहयोगी दलों की प्रेशर पॉलिटिक्स को काबू करने के लिए नया दाव चला है। एसबीएसपी, निषाद पार्टी, अपना दल एस और आरएलडी जैसे सहयोगी दलों के बयानों से अलर्ट बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व बोर्ड, निगम और आयोगों में इनके कार्यकर्ताओं को समायोजित करने की तैयारी में है। रिपोर्ट देखिए। यूपी में बीजेपी के सहयोगी दल सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, निषाद पार्टी, अपना दल एस और राष्ट्रीय लोकदल लगातार प्रेशर पॉलिटिक्स के जरिए अपनी ताकत दिखा रहे हैं। खासकर पंचायत चुनावों में ये दल
अलग अलग लड़ने की घोषणा कर चुके हैं। इससे चिंतित बीजेपी केंद्रीय नेतृत्व ने अब इन दलों को साधने के लिए बोर्ड, निगम और आयोगों में समायोजन की रणनीति बनाई है। बीजेपी की रणनीति सीधे तौर पर यही है कि सभी सहयोगी दलों को मजबूती से जो गठबंधन की गांठ है उसे दुरुस्त रखना है, यानी कि और अधिक मजबूत रखना है। यही वो वजह है कि बीजेपी के केंद्रीय नेतृत्व ने ये फैसला किया है कि जो बोर्ड, निगम, आयोगों में समायोजन होना है, लगातार भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं का समायोजन कर रही है। इनके साथ में ही कुछ बोर्ड, निगम, आयोगों में जो सहयोगी दल है इनके भी नेताओं का समायोजन करने की तैयारी केंद्रीय नेतृत्व ने भारतीय जनता पार्टी के की है। सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर को बीजेपी ने पहले ही कैबिनेट मंत्री बनाया है। उनकी पार्टी को एक एमएलसी पद और लोकसभा टिकट भी दिया गया। हालांकि उनके बेटे अरविंद राजभर चुनाव हार गए। अब राजभर ने यूपी और बिहार में बोर्ड, निगम और आयोगों में 3-3 पदों की मांग की है। बीजेपी ने इस मांग को मानने का मन बना लिया है ताकि राजभर समुदाय को साध कर पूर्वांचल में अपनी पकड़ मजबूत की जा सके। बीजेपी तालमेल करके ही 2027 की तरफ आगे बढ़ना चाहती है और अभी पंचायत चुनाव भी हैं, तो निश्चित तौर पे वो एक ऐसा संदेश देना चाहती है कि जो यूपी में एनडीए गठबंधन है वो मजबूत है और उसमें कोई आपस में टकराव नहीं है और इसीलिए सभी को एडजस्ट करेंगे। इसी तरह निषाद पार्टी के अध्यक्ष संजय निषाद से भी बीजेपी ने चर्चा की है। पार्टी ने तय किया है कि निषाद पार्टी के कार्यकर्ताओं को खासतौर पर परिवार से बाहर के नेताओं को बोर्ड और निगमों में जगह दी जाएगी। निषाद राज मित्र थे भगवान राम के, तो गले लगाया था, उन्होंने सेना दिया, रावण खत्म हुआ, लंका पर विजय प्राप्त हुआ। हमारे पास सेना रहेगी तभी तो भाजपा में गले लगाएगी। तो सेना हमारी रहेगी तो हम विजय देंगे। 43 सीट हारे हैं, मैं चाहता हूँ फिर से भारतीय जनता पार्टी आए। अपना दल एस और राष्ट्रीय लोकदल को भी बीजेपी साधने की कोशिश में है। अनुप्रिया पटेल की अगुवाई वाली अपना दल एस के कुछ कार्यकर्ताओं को बोर्ड और निगमों में जगह मिल सकती है। वहीं आरएलडी को 3 पद देने की तैयारी है ताकि पश्चिमी यूपी में जाट वोटरों को गठबंधन के साथ बनाए रखा जाए। बीजेपी ने यूपी में कई खाली पड़े बोर्ड और निगमों की सूची तैयार कर ली है, जिसमें अपने और सहयोगी दल के कार्यकर्ताओं को समायोजित किया जाएगा। 2026 में होने वाले पंचायत चुनावों को बीजेपी और सहयोगी दल 2027 के विधानसभा चुनाव का सेमीफाइनल मान रहे हैं। हाल ही में सहयोगी दलों ने अलग अलग चुनाव लड़ने की घोषणा कर बीजेपी पर दबाव बनाया था। अब बोर्ड और निगमों में समायोजन के जरिए बीजेपी इन दलों को साध कर गठबंधन को मजबूत करना चाहती है। इसकी सीधे तौर पर वजह यही है कि जो सहयोगी दल हैं इनकी प्रेशर पॉलिटिक्स को खत्म करना और इनमें जो सहयोगी दलों के जो गठबंधन की गांठ है इसे और अधिक मजबूत करना है। कैमरामैन उपेंद्र के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। योगी सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और गौवंश आधारित नवाचार को बढ़ावा देने की दिशा में एक और बड़ा कदम उठाया है। अब सभी 75 जिलों में पंचगव्य औषधि, गोपेंट और जैविक खाद प्रोसेसिंग यूनिटें स्थापित की जाएंगी। सरकार ने इसके लिए प्रत्येक जिले से एक गौशाला का चयन किया है। अब आत्मनिर्भर गौशालाओं के रूप में विकसित इसे किया जाएगा और गौशालाओं के माध्यम से स्थानीय युवाओं और महिला समूहों को प्रशिक्षित कर उन्हें प्रसंस्करण, पैकेजिंग और विपणन से भी जोड़ा जाएगा। इससे ग्रामीण युवाओं को उनके गांव में ही स्वरोजगार मिलेगा और पलायन रुकेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सीधे तौर पर निर्देशित किया है कि उत्तर प्रदेश में जो तमाम यूनिटें हैं, वो चाहे गोबर पेंट से जुड़ी हुई यूनिटें हों या फिर जो गौशालाएं हैं, उनका ज़्यादा से ज़्यादा निर्माण कार्य कराया जाए। और इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी अफसरों को निर्देशित किया गया है। उत्तर प्रदेश के 75 जिलों में जो गौशालाएं हैं वो स्थापित कराने की तैयारी योगी सरकार कर ही रही है। तमाम गौशालाएं संचालित हो रही हैं। उन गौशालाओं में बेहतर तरीके की व्यवस्था हो, ये भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफसरों को निर्देशित किया है। गोबर पेंट की जो यूनिटें हैं वो जल्द से जल्द जिलों में स्थापित की जाए। कैमरामैन गोपीगिरी के साथ संकेत मिश्रा, न्यूज़ 18 लखनऊ। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले सियासी पारा चढ़ गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के एक बयान में बिहार की राजनीति में आग लगा दी है। संविधान की प्रस्तावना से धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों को हटाने की बात कहकर हुजबोले ने विपक्ष को एक बड़ा मुद्दा थमा दिया है। एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबोले ने एक कार्यक्रम में कहा कि संविधान की प्रस्तावना में धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द
आपातकाल के दौरान जोड़े गए थे। उन्होंने सवाल उठाया कि क्या ये शब्द बाबा साहेब अम्बेडकर के मूल संविधान का हिस्सा थे और क्या इन्हें अब हटाने पर बहस होनी चाहिए। 2 शब्द जोड़े हैं, हम सब लोगों को मालूम है, सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म के। वो प्रस्तावना में नहीं थे, पहले प्रियम्बल में नहीं थे। उन 2 शब्दों को जोड़ा है। प्रियम्बल शाश्वत रूप से है, क्या सोशलिज्म के विचार। इस बयान पर यूपी से लेकर बिहार तक सियासत गर्म है। राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने तीखा हमला बोला है। लालू ने कहा कि देश का सबसे जातिवादी और नफरत फैलाने वाला संगठन आरएसएस अब संविधान बदलने की बात कर रहा है। ये लोग लोकतंत्र और बाबा साहेब के संविधान से नफरत करते हैं। कुछ दिन पहले लालू ने चेतावनी भी दी थी कि संविधान से छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं करेंगे। जो भी कोशिश करेगा संविधान को बदलने के लिए, देश की गरीब पिछड़ी और दलित जनता आंख निकाल लेगी इनका। और खबरदार अगर इस तरह का जो साहस किया तो बाबा के बनाए हुए संविधान को बदलने की कोशिश। बिहार में विधानसभा चुनाव नजदीक हैं और इस बयान ने सियासी माहौल को और गर्म कर दिया है। विपक्ष और सत्ता पक्ष दोनों अपनी रणनीति बना रहे हैं, क्योंकि बिहार का चुनावी रण अब संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के इर्द गिर्द सिमटता दिख रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। संविधान पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बयान पर यूपी में भी सियासी घमासान जारी है। हमें इक्वलिटी इन रिलीजन बताता है और डिफाइन कर दे रहा है, और सोशलिज्म हमें इक्वलिटी लाता है, समाज की कैसे एकता हो, तो वो आरक्षण की बात होती है उसमें। ये आरक्षण के खिलाफ है, ये भाईचारे के खिलाफ है, ये हमारे आपके सबकी एकता के खिलाफ है। इसलिए ये एंटी सेकुलर है। सेकुलरिज्म इसलिए नहीं पसंद इनको। परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने अपने आजीवन अथक संघर्षों के अनुभवों के आधार पर भारत को जो हर मामले में मानवतावादी बेहतरीन संविधान दिया है, तो उसका केंद्र में रही सत्ता के दौरान पहले कांग्रेस पार्टी ने और अब उसके बाद पिछले कुछ वर्षों से सत्ता में बीजेपी के नेतृत्व में चल रही एनडीए की सरकार के लोगों ने भी देश के करोड़ों देशवासियों के लिए व्यापक जन व देश हित में कभी भी इस पर अपनी पूरी ईमानदारी व निष्ठा से अमल नहीं किया है। कि तुम्हारे 70 साल 65 साल और मोदी जी 11 साल, इन 11 साल में मोदी जी ने बाबा भीमराव अंबेडकर साहब का जितना सम्मान किया और संविधान की जितनी रक्षा की, ये तो धज्जियां उड़ाते रहे। गड्ढिया मीसा लगाया तो संविधान कहां गया था। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गोरखपुर पहुंचेंगी और गोरखपुर के 2 दिनों के दौरे पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। सीएम योगी ने खुद राष्ट्रपति के दौरे की पूरी तैयारियों को परखा और सख्त सुरक्षा और पुख्ता इंतजाम करने के निर्देश दिए। इससे पहले कल सुबह राष्ट्रपति बरेली में भी रहेंगी। बरेली में राष्ट्रपति IVRI के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगी। क्या कुछ है राष्ट्रपति का गोरखपुर कार्यक्रम, आइए इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल गोरखपुर पहुंचेंगी और गोरखपुर के 2 दिनों के दौरे पर कई कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगी। राष्ट्रपति मुर्मू एम्स गोरखपुर के पहले दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होंगी। इस दौरान वे 61 छात्रों को डिग्री देंगी और 7 टॉपर्स को गोल्ड मेडल से सम्मानित करेंगी। साथ ही शाम के वक्त राष्ट्रपति गोरखनाथ मंदिर जाकर महायोगी गोरखनाथ के दर्शन और पूजन भी करेंगी। दूसरे दिन यानी कि 1 जुलाई 2025 को राष्ट्रपति भटहट के पीपरी में उत्तर प्रदेश के पहले आयुष विश्वविद्यालय का लोकार्पण करेंगी। इसके बाद राष्ट्रपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय जाएंगी, जहां वे ऑडिटोरियम, अकादमिक भवन
और पंचकर्म केंद्र का उद्घाटन करेंगी। साथ ही 1000 छात्राओं के लिए गर्ल्स हॉस्टल की आधारशिला रखेंगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी उनके साथ मौजूद रहेंगे। इस दौरे के लिए गोरखपुर में व्यापक तैयारियां की जा रही हैं। सुरक्षा के लिए करीब 4000 पुलिसकर्मियों की तैनाती की जाएगी। ड्रोन के जरिए निगरानी भी होगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खुद राष्ट्रपति के दौरे की सभी तैयारियों का जायजा लिया ताकि राष्ट्रपति का स्वागत भव्य और यादगार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। उत्तरकाशी में रविवार शाम को मोरी के लिवाड़ी फिताड़ी सड़क से एक वाहन रूपिन नदी में जा गिरा और वाहन में सिर्फ ड्राइवर ही सवार था, जो कि वाहन के नदी में गिरने के बाद वाहन की छत पर बैठ गया। इसके बाद स्थानीय लोगों ने रस्सी फेंककर एक ग्रामीण रस्सी के सहारे वाहन तक पहुंचा और नदी के बीच फंसे चालक का सकुशल रेस्क्यू किया। एक साथी की जान बचाने के लिए पूरा गांव नदी में पहुंच गया। और तब दम लिया जब चालक को सकुशल रेस्क्यू किया गया। आपदा टीम के पहुंचने से पहले ही स्थानीय लोगों ने रस्सी के सहारे चालक राजू का सकुशल रेस्क्यू किया। रुक रहे हैं यहां पर ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है।